नमस्कार, मैं हूं ललित खजुरिया। बयान बहादुर रविंदर रैना एक बार फिर बयानों के जरिए चर्चा में आ गए हैं। रविंदर रैना की यह खासियत है कि उन्होंने जब भी बयान दिया वो चर्चा का केंद्र रहे, इसीलिए उन्हें बयान बहादुर कहा जाता है। क्योंकि बयान के जरिए चर्चा में रहना, ठुमके लगाना, डांस करना, बाजा बजाना, फिर ना जाने कौन कौन से ऐसे बयान जिसके जरिए वो पार्टी को ही कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर ही सवाल उठने लगते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से चर्चा खूब बटोरना शुरू कर दी है और बयान कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बयान जनता के उस मैंडेट के खिलाफ है जिस जनता ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बनाया। ये बयान उस मैंडेट के खिलाफ है जिस मैंडेट का जो एनसी के फेवर में गया, उसका स्वागत, उसकी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी। लेकिन बयान बहादुर कहां पीछे हटने वाले। और बयान बहादुर जी ने कहा है कि ये जितना मर्जी कर ले, जिसने कल शपथ ली है वो जो मर्जी कर ले, लेकिन सही चाबी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। अमित शाह जम्मू कश्मीर चलाएंगे और इन सब के ऊपर एलजी, हमें तो पहले ही पता था, ये बयान है उनका, वो कह रहे हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि यहां पर जो कुछ करना है वो एलजी ने करना है और अमित शाह जी ने करना है। तो अगर अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने करना है, एलजी साहब ने करना है, तो फिर सवाल उठता है कि आपने चुनावों में हिस्सा क्यों लिया। सवाल यह भी उठता है कि केंद्र सरकार ने फिर चुनाव क्यों करवाए। क्या ये चुनाव जो थे ये आई वॉश थे? क्या ये आंखों में धूल झोंकने वाले चुनाव थे कि सब कुछ, सारी पावर दिल्ली के पास रहेगी और एलजी मनोज सिन्हा के पास रहेगी और जो सरकार यहां पे बनेगी वो कहीं ना कहीं इन सब पर निर्भर होगी। तो बयान बहादुर का ये बयान अब कई सवाल उठा रहा है। क्या ये हार का नतीजा है रविंदर रैना का कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार गए? और देखिए, जिन्होंने हराया उन्हें क्या इनाम मिला। उन्हें इनाम मिला डिप्टी सीएम का। क्या ये उसकी खिज है? क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने चुनाव जितवाया है और कह रहे कि हमें पहले ही पता था। अगर आपको पहले ही पता था तो फिर क्या रविंदर रैना की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर में चुनाव हारी, या फिर राजौरी पुंछ में जो सीट न निकाल पाई, सिर्फ एक सीट भी निकाल पाई, जानबूझकर हारी थी क्या? क्या रविंदर रैना के इशारे पर सब कुछ हो रहा था? तो रविंदर रैना के इस बयान ने साफ कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए आने वाले दिन जो हैं वो मुश्किल भरे होंगे। क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई फैसला लिया तो उस फैसले की मुखालफत एलजी साहब करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काम नहीं होने देंगे। ये उनके बयान का पूरा अगर हम निचोड़ निकाले तो वो निकल रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता के जो काम है वो पूरे ना हो? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है, उनकी सरकार ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, तो क्या ये चाहते हैं कि 200 फ्री यूनिट जो है वो ना मिले? या फिर ये उस तर्ज पर चल रहे हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं? तो केंद्र सरकार क्या बांट रही थी? उन्होंने तो वादा किया था हम ये करेंगे। राशन को लेकर जो बयान दिया है वो भी ये बता रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार राशन देने में नाकाम रही तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करेंगे ये? तो कई ऐसे सवाल हैं और कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान इंतजार वाला नहीं है। उनका ये बयान इशारा कर रहा है कि सरकार किसी की भी बनती, यहां पर कंट्रोल दिल्ली का ही रहेगा। और अपने इस बयान से उन्होंने साबित कर दिया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को
मुंह की खानी पड़ी घाटी में और राजौरी पुंछ में, क्योंकि रविंदर रैना के वो बयान थे जब चुनावों से पहले इन्होंने कह दिया था कि हमारे कुछ इंडिपेंडेंट जो हैं वो घाटी से खड़े हो रहे हैं, कुछ लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जिनसे हम समझौता करेंगे, जिनके साथ हम सरकार बनाएंगे। तो नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा यही निकला कि सब के सब हार गए। या फिर ये भी है कि डोगरी में एक कहावत है, हथ नहीं लगी ते थू कोड़ी, कि आपके हाथ में सत्ता नहीं लगी, आप जीत नहीं पाए, आप सरकार नहीं बनाए, क्योंकि तिगड़मबाजी तो आपने बड़ी की थी। आपने बड़े वो समीकरण बनाए थे, 5 सीटें वो जीत लेगी, इंजीनियर रशीद बाहर आ गया, 8 सीटें वो जीत लेंगे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3 सीटें जीत लेगी, सज्जाद लोन इतना जीत लेगा, पूरा आप देखेंगे अगर ना भी सरकार बनी तो फिर एनसी तो है ही है। लेकिन आपके सारे मंसूबे पर जनता ने पानी फेर दिया और अब आपकी हार, जो खुद आप हारे हैं, उसकी बौखलाहट ये है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को आप ये बता रहे हैं कि इनकी कुछ नहीं चलेगी। तो अगर कुछ नहीं चलनी थी, इनकी नहीं चलनी थी, तो आप सीधा केंद्र सरकार के पास चले जाते। आप ही के तो थे सब वहां पे, तो कह देते कि जनाब सब कुछ आपने ही यहाँ पे वो करना है चलाना है। तो यहाँ पर अरबों रुपए क्यों खर्च किया आपने चुनावों पर? जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया आपने चुनावों पर? और आप गुमराह कर रहे हैं और जनता के उस मैंडेट का आप अपमान कर रहे हैं, जिस जनता ने यहाँ पर लोगों को, इन क्या कहते हैं, विधायकों को चुनकर सरकार बनाई, और आप खुद की भी बेइज्जती कर रहे हैं और अपने साथियों की बेइज्जती करवा रहे हैं। और एक प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से कह रहा है। और रविंदर रैना के कई बयान ऐसे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं। और स्टेट हुड को लेकर देखिए कितना जबरदस्त बयान दे दिया, कह रहे कि अब वो उनका कह रहे कि स्टेट हुड मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं मांगी जाए स्टेट हुड? अगर हालात यहाँ पे खराब हैं, अब आप कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, तो सरकार बनने से पहले जो हमारे जवान शहीद हुए, जो टारगेट किलिंग हुई, वो किसके दौर में हुई? वो तो एलजी मनोज सिन्हा के दौर में हुई। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि स्टेट के लिए केंद्र सरकार के पास वो फाइल पहुंच गई है और अब आप गुमराह कर रहे हैं कि हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टेट नहीं मिलनी चाहिए। कई ऐसे बयान आ गए हैं इनके नेताओं के। तो मणिपुर के भी हालात सही नहीं है पिछले 2 सालों से, हैं? मणिपुर के हालात सही नहीं है तो क्या उस स्टेट को यूटी बना दोगे आप? और यूनिफाइड कमांड जो थी वो पहले किनके पास थी? यहाँ के मुख्यमंत्री के पास थी जब ये स्टेट हुआ करती थी। अब एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है। तो जिम्मेदारी किन की तय होती है सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? पुलिस आपके पास, सुरक्षा एजेंसियां आपके पास, सब कुछ आपके पास। तो अगर हालात आप कह रहे हैं यहाँ पे खराब हो रहे हैं, स्टेट नहीं मिलनी चाहिए, तो आप तो इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह को कोस रहे हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि हार से इतने ज्यादा बौखला गए हैं रविंदर रैना जी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। अभी तो जुम्मा चुमा हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार को बने हुए और आप अभी से वो करने लगे। मजा तब है कि प्रोटेस्ट करिए, ये जो स्मार्ट मीटर है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, महंगाई के खिलाफ। लेकिन अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जनता आपसे पूछे कि भाई साहब अब तो बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है, जब सरकार नहीं थी, एलजी प्रशासन था, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुए थे? तो खैर देखना ये है कि ये बयान अब कितना राजनीतिक टूल पकड़ता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो पक्का इस पर सवाल उठाएंगे। और अब तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को भी रविंदर रैना के इस बयान पर तल्खी दिखानी होगी और जवाब देना होगा, क्योंकि ये बयान जो है वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।